Oh no. Assalamu alaikum, adab, good evening. And I wish all of you happy Teacher Day. किसी शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। आज 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है और टीचर की अहमियत क्या है हम लोग अच्छे से समझते हैं कि संत कबीर ने कहा था कि अगर मुझे कहीं खुदा और उस्ताद दोनों मिल जाएं तो मैं सबसे पहले उस्ताद को सलाम करूंगा, क्योंकि उस्ताद ने ही मुझे खुदा से रोशनास करवाया। मेरे ख्याल में उस्ताद का मर्तबा संत कबीर के इस कौल से ही वाज़ह हो जाता है कि उस्ताद कितना बालातर मकाम के मालिक हैं और उस्ताद ही वो हस्ती है जो एक तालिब इल्म को बुलंदी पर पहुंचाता है। उस्ताद की अहमियत और उनके मकाम व मर्तबे का इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि वो हमारी शख्सियत साजी और किरदार साजी में अहम रोल अदा करते हैं। उस्ताद हर एक तालिब इल्म को इस तरह संवारते हैं जिस तरह एक सुनार जो है एक धात को कूट कूट कर एक खूबसूरत जेवर की शक्ल में हमारे सामने लाता है, उसको संवारता है कितनी मेहनत के बाद एक जो जेवर है जो हमें बाज़ार से मिलते हैं। इसी तरह उस्ताद जो है एक तालिब इल्म को अपनी मेहनत से उस मुकाम पर ले आता है कि वो एक खूबसूरत जेवर की शक्ल में या एक खूबसूरत इंसान बनकर दुनिया के सामने आता है। उस्ताद की अहमियत तो हम लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं कि उस्ताद जो है वो एक ज़र्रे को एक सितारा बना देता है। आज मैं अपने उस्तादों को याद करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ और उन उस्तादों की वजह से आज मैं आपके सामने इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हूँ। मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं और मैं चाहूँगा कि मैं उन अपने तमाम उस्ताज़ा इकराम का नाम लूँ जिन्होंने मुझे अलग अलग जगह या अलग अलग वक्त में तालीम दी। सबसे पहले मैं अपने मिडिल स्कूल की तरफ आऊँगा। मिडिल स्कूल अवां कालाबान, वहाँ हमारे बहुत सारे मेहरबान उस्ताद थे। सबसे पहले जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा वो आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे एक उर्दू के उस्ताद होते थे जनाब मास्टर सैयद साहब, सैयद कुरैशी साहब। अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करे। तो जब ये होता था कि अक्सर जो टीचर जो है हमारे स्कूल में नहीं आते थे, लेकिन पूरे जो
स्कूल की जिम्मेवारी उन्हीं के हाथ में होती थी और वो क्या करते थे, ग्राउंड में सबकी क्लासें बराबर ग्राउंड में लगा के वो एक जगह बैठती थी, उर्दू पढ़ाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं ये कहूँ कि मुझे जो थोड़ी बहुत उर्दू ज़बान में दस्तरस हासिल है वो मेरे उन्हीं उस्ताद की वजह से है। तो उर्दू के जनाब मास्टर सैयद साहब, वो पूरे स्कूल मतलब पूरे स्कूल के बच्चे उन्हीं से ही डरते थे और वो मुझे बड़ी मोहब्बत करते थे। उसके बाद हमारे एक मेहरबान उस्ताद होते थे, आज भी वो माशाल्लाह अभी कुछ टाइम पहले ही रिटायर हुए हैं, अनायतुल्लाह खान साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे। तो मास्टर नायत साहब जो थे वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे और उनका ख़ास मामूल ये होता था कि वो जब होमवर्क चेक करते थे तो हर एक बच्चे क्या एक एक लाइन चेक करते और अगर वो देखते कहीं पे कि कुछ मिस्टेक है, जैसे कामा, फुल स्टॉप, ये चीज़ें, तो वो एक एक चीज़ को अच्छे से देखते और अगर कोई गलती होती तो वो उसको दुरुस्त करते। उसके बाद हमारे एक उस्ताद होते थे जनाब शाह मोहम्मद साहब, वो भी हमें उर्दू पढ़ाते थे। उसके बाद हमारे एक उस्ताद होते थे जनाब मास्टर आलम साहब, वो भी रिटायर हो गए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे उस्ताद थे। अब फिर जब हम हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल में गए तो वहाँ भी बड़े अच्छे हमें टीचर मिले। जैसे आए, मैं कुछ टीचरों का नाम लेना चाहूँगा जिनमें से दो हमारे उस्ताद जो हैं वो दुनिया फ़ानी से चले गए। एक होते थे जो हमें मैथ पढ़ाते थे, मास्टर रशीद साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो उसके बाद मास्टर अजीज़ साहब होते थे, उनकी भी हाल ही में जो डेथ हो चुकी है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उसके बाद हमें जो टीचर होते थे, एक रज़ाक चौधरी साहब थे, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। और इंग्लिश इंग्लिश के खासकर आपको पता है कि उस ज़माने में टेंस जो थे, तो उन्होंने हमें टेंस पढ़ाए, जो आज तक उनकी जो एक नोटबुक आज भी मेरे पास मौजूद है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे। उसके अलावा उस टाइम और भी काफ़ी सारे टीचर होते थे। फिर जब हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में गए तो वहाँ हमारे एक बहुत ही मशहूर उस्ताद हैं जो प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पुंछ रिटायर हुए हैं, और बहुत जिनको मैं कहूँगा कि उस्तादों के उस्ताद मोहतरम जनाब जी.एल. शर्मा साहब, जो इंग्लिश पढ़ाते थे। तो प्रोफेसर जी.एल. शर्मा साहब की वो एक बोलने का अंदाज़, उनकी जो मोहब्बत थी अपने स्टूडेंट्स के लिए, आज भी अगर आप देखेंगे तो प्रोफेसर जी.एल. शर्मा साहब के बहुत सारे स्टूडेंट हैं और आज भी वो उनसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं और वो भी अपने उन स्टूडेंट से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जी.एल. शर्मा साहब से वक्तन फ़वक्तन बात होती है। तो जी.एल. शर्मा साहब का ये मामूल था कि वो ना सिर्फ जिसको कहते हैं किरदार को संवारने का काम करते थे, बल्कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहतरम डॉक्टर शमी बांडे साहब। तो प्रोफेसर जी.एल. शर्मा साहब का ये था कि वो ना सिर्फ पढ़ाते थे बल्कि खूबसूरत, सर वेलकम,
सर आप अपनी वीडियो चलाइए। शायद शमीम बांडे साहब, डॉक्टर शमीम बांडे साहब में शायद इनके कुछ नेटवर्क इशू है। शमीम साहब आप अपना ये म्यूट ऑन कीजिए। सर हाँ वेलकम। सर, कर दिया मैंने। जी थैंक जी, यू वेरी बहुत बहुत मच सर। शुक्रिया कि आप आज एक बहुत ही बड़े दिन पे आप तशरीफ़ लाए माशाल्लाह। शमीम बांडे साहब अक्सर आप देखेंगे कि लाइव प्रोग्राम में बच्चों को जो अक्सर तालीम के जेवर से हरासा करते हैं। सर वेलकम इन द शो एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस खूबसूरत टीचर डे पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी, तो शमीम साहब माशाल्लाह आज आप जिस मकाम पे हैं, अपने टीचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और वो वक्त जब आपने तालीम हासिल की, मैं चाहूँगा कि आप वो लम्हात जो हैं दोबारा रिमाइंड करें। देखिए सर, किसी भी कौम की तरक्की का राज इस बात में मुज़मिर है कि उसके रहबर कैसे हैं। उस किसी भी मंजिल, किसी भी, जब कोई हम बिल्डिंग तैयार करते हैं, कोई मकान या कोई और कोई चीज तैयार करते हैं, तो उसका प्लिंथ कितना मजबूत है, उसके पिलर कितने मजबूत हैं, ये सारा डिपेंड करता है उस मिस्त्री पे, उस बनाने वाले पे, कि वो कितना खुद कितना स्ट्रांग है। तो हमारे टीचरों का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने हमको कलम हाथ में दिया और फिर उस कलम को पकड़कर चलाने का एक जो सलीका था, जो एक कैसे पढ़ना है, लिखना है, बैठना है, बोलना है, तो ये सब कुछ हमने अपने उस्तादों से सीखा और बहुत मुश्किल हालात में सीखा। आज तो अल्लाह का करम है कि बहुत फैसिलिटी हैं, गाड़ियां हैं, स्कूल हैं। तो फिर गांव में आपने हालात वो देखे हैं कि दूर दराज इलाके से पैदल चल के स्कूल में पहुंचना, और फिर वो उस्ताद जो है हमारा इंतजार कर रहे होते थे, और खाली इंतजार नहीं कर रहे थे, उनके बड़े बड़े डंडे भी हाथ में इंतजार कर रहे थे कि क्या तुम डिसिप्लिन के साथ आए हो, क्या तुम बिल्कुल जो काम तुम्हें दिया था वो तैयार करके आए हो। और अगर आप सब कुछ करके आए हो तो फिर प्यार भी बहुत मिलता था, और अगर नहीं करके आए हो तो फिर डांट भी बहुत पड़ती थी। तो ये सब चीजें हमें एक अच्छी मंजिल पे, आज हम सोचते हैं अल्लाह का बड़ा करम है कि आज हम कहीं बात कर सकते हैं, किसी बड़ी महफिल में कुछ लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ बैठकर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो क्रेडिट है, मैं अपने मुख्तलिफ टीचर्स को, जो प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक, और आज की डेट में भी जो बड़े लोग हमको हमारे साथ रहते हैं, उनसे हम सीखते हैं, उन पे उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्हीं की वजह से आज हम लोग आपके साथ बात कर सकते शमीम सर, मैं चाहूँगा कि आप अपने उन टीचर का भी नाम लीजिए जिन लोगों ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया। हैं। देखिए, अगर आप बचपन की बात करें तो मैं बताऊं कि हजरत सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब वफात पा चुके हैं, बहुत ही काबिल उस्ताद थे। मास्टर मीर मोहम्मद साहब, जब मैं ये प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, आज भी अल्लाह का करम है, उनकी सेहत ठीक है, वो थे। मेरे ताया भी थे जो फाउंडर थे हमारे इलाके के टीचर, मास्टर अब्दुल अजीज साहब। मेरे वालिद मोहतरम मास्टर अब्दुल मजीद बांडे साहब, उसके अलावा मास्टर राजवली साहब, और इस तरह से फिर आप जो आगे आ जाएं तो फिर मास्टर गुलाम हैदर साहब जो लेक्चर रिटायर हुए हैं, उनका एक बड़ा रोल रहा। असलम मीर साहब, और फिर पावन सर, मिस्री सर, और फिर कॉलेज में आ जाएं तो प्रोफेसर मुशर्रफ हुसैन शाह साहब, और डॉक्टर जसबीर सिंह, प्रोफेसर तजिंदर सिंह, प्रोफेसर बिंद्रा, प्रोफेसर मेहता। और फिर इस तरह से अगर यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो प्रोफेसर जी एल शर्मा साहब का नाम भूल गया हाँ, वो। जीएल शर्मा की मैं बात कर रहा था अभी। हाँ, वो जी जी। कॉलेज में उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर एस डी शर्मा साहब, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं उनसे, लेकिन उनसे सीखा बहुत कुछ डॉक्टर एस डी शर्मा साहब से। फिर आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो डॉक्टर निजामी साहब थे। इस तरह से और बहुत सारे उस्ताद रहे हमारी जिंदगी में जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जी जी। तो माशाल्लाह आज आप खुद भी उस्ताद के मर्तबे पर फायज हैं। तो शमीम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या फ़र्क देखते हैं कि उस टाइम के स्टूडेंट में और आज के स्टूडेंट में? ये देखिए, आज डिग्रियां बहुत हैं। हाँ। उस दौर में डिग्रियां नहीं थी, क्वालिटी बहुत ज्यादा थी।
आज क्वांटिटी तो बहुत बढ़ रही है। आज 1 2 3 4 50 किस्म की डिग्री सर्टिफिकेट हम लोग लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे हम याद करते हैं वो उस्ताद जो 5वीं 6ठी या 10वीं पढ़े हुए लोग थे, या 12th पढ़े हुए, मास्टर क्यूम साहब का नाम भूल गया। तो ये लोगों के पास क्वालिटी थी ना, और कमिटमेंट थी, सिंसियरिटी थी, ऑनेस्टी थी, बड़ी डेडिकेशन थी। तो उस वक्त बच्चे का और टीचर का एक बड़ा गैप रहता था। जब वो जी। स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आप हैं तो फिर एक गैप रहता था, एक रिस्पेक्ट रहती हाँ, थी। गैप, आज बिल्कुल, बिल्कुल, आ, बिल्कुल। आज हम उसको लैक कर रहे हैं। आज हम लोग क्या करते हैं कि हम इतने फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में चले गए हैं कि हम उनके साथ बैठ के बहुत ऐसी बातें भी कर देते हैं जिससे कि वो गैप, वो रिस्पेक्ट खत्म हो रही है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैं देख रहा हूँ उस वक्त की और आज की एजुकेशन में। जी, जी, जी। शमीम साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि मैं खुद भी एक अपना एक वाक़या बयान करना चाहूँगा। जब हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल में थे, तो अक्सर ये होता था कि हमारी वो जो लैंग्वेज है ना, अक्सर वो देसी लैंग्वेज हम बोलते थे उस टाइम, मतलब अपनी पहाड़ी ज़ुबान में या गोजरी में। यस यस। तो हमारे एक उस्ताद होते थे, मैं उनका नाम लेना भूल गया, शफ़ीक सर जो थे, शफ़ीक मीर साहब जो थे, वो हमें उर्दू पढ़ाते थे। तो ऐसे ही मेरे मुँह से एक बात निकल गई कि पता नहीं, मतलब देसी में मैंने बोला कि यार पता नहीं मारसी की। अच्छा, वो इमीडिएटली शफ़ीक साहब जो है वो बाहर आ गए। तो शफ़ीक साहब ने मुझे पकड़ लिया, क्या कहा तूने, क्या ज़ुबान बोली तूने? तो उस टाइम ये होता था कि हम इतने डर जाते थे कि हमारे मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती थी जब हाँ। टीचर जो है कुछ सामने हो। और गाड़ी में जब हम बैठते थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि आगे की सीट खाली है और अपने उस्ताद के सामने हम जो है वो सीट पे भी बैठ जाएँ। आजकल ये माहौल हो चुका है कि उस्ताद और स्टूडेंट जो है वो आपस में सिगरेट पीते हैं। तो ये बड़ी यस। बदकिस्मती की बात है कि जो एक मतलब एक मर्तबा या उनका जो एक मकाम है, आज मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। ये इसमें इसमें मैंने आपसे पहले ही कह दिया ना, ये गैप हम लोगों ने शायद, मुझे लगता है, खत्म किया है कि हम इतने फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में चले गए हैं, तो कि हम उनके साथ बैठ के, जैसे आपने सिगरेट का जिक्र किया, मैं तो ये लफ्ज नहीं यूज करूंगा, मतलब बहुत ऐसी चीजों को शेयर कर रहे हैं कि जो नहीं करना चाहिए। आपको राइट। एक अपने स्टूडेंट के साथ गैप रखना है, तभी तो हाँ, रिस्पेक्ट होगी, तभी तो एक डिफरेंस होगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कभी भी, आज की डेट में भी, हमारे टीचर प्रोफेसर जीएल शर्मा, प्रोफेसर मुशर्रफ शाह साहब आ जाएं तो क्या हम कुर्सी पे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जसबीर सिंह दे आ जाए, नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमको आज भी वो रिस्पेक्ट है, वो डर है। मेरे मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर जिन्होंने 5th क्लास में मॉनिटर ना बनने पे मुझे इतना डांटा कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो मैं आज जब मिलता हूं उनसे, वो 10th पास थे, मैं नहीं हिम्मत करता हूं कि उनके साथ में बैठूं। एक मैं अपनी बात नहीं, सभी लोगों के साथ है, लेकिन आज की डेट में ये गैप खत्म हो गया। और ये गैप खत्म होने की वजह से वो वो जो रिस्पेक्ट थी ना, जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं कि टीचर एक गुरु होता है, टीचर एक महात्मा होता है, टीचर एक भगवान की शक्ल में होता है, कि आपको एक गैप रखना, आपने उसको पूजना है, आपने उसकी इज्जत करनी है, आपने उसके सामने आंखें उठा के बात नहीं करनी है, वो चीज अब नहीं मिलेगी। वो खत्म हो रही है, और उसकी हम कमी को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे जी, जी, जी। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। अब आप, मुझे लगता है कहीं मसरूफ़ हैं, तो आपने जो टाइम निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। जी, जी, ये थे डॉक्टर शमीम साहब। तो मैं बात कर रहा था अभी जीएल शर्मा साहब की। तो जीएल शर्मा साहब की ख़ास बात ये होती थी कि वो मतलब इतनी प्यार से स्टूडेंट को डाँटते थे कि बंदा दोबारा वो गलती करने की हिम्मत कभी नहीं करता था। तो मैं अब एक और टीचर का नाम लेना चाहूँगा, हमारे बहुत ही मुखलस और बहुत ही, जिनको कहते हैं कि आज तक वो हमारे साथ राब्ते में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह अल्लाह पाक उनकी सेहत को और उनको तंदुरुस्ती दे। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान, मेरे ख़्याल में काफ़ी जो हमारे व्यूवर हैं उनको अच्छे से जानते हैं। प्रोफ़ेसर जमील अहमद ख़ान जो थे, उर्दू पढ़ाते थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में। अब प्रोफ़ेसर जमील अहमद ख़ान साहब की ख़ास बात ये थी कि वो इतने खूबसूरत अंदाज में पढ़ाते थे कि उनका एक लेक्चर जो था, एक शेर पे ही होता था।
और इतना मतलब मज़ेदार उनका लेक्चर होता था कि जो बाकी स्ट्रीम या जैसे जैसे साइंस के स्टूडेंट वो भी आके बैठ जाते थे। और यही बात ये थी कि उनका जो अंदाज़ था वो ऐसा था कि मतलब जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे थे वो भी हम हमारी उर्दू क्लास में आके बैठ के वो सुनते थे। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं जो प्रोफेसर जमील साहब थे, डॉक्टर जमील साहब हैं, उनसे रब्ता करना भूल गया कि प्रोग्राम शुरू हो, क्योंकि अचानक ही मुझे लगा कि आज एक खूबसूरत दिन है, टीचर डे है, तो मैं भी चाहूँ कि अपने टीचर को याद करूँ। तो उसके बाद मैं बात करूँगा, एक हमारी एक मैम होती थी, आज वो भी दुनिया में नहीं है, जतिंदर कौर। एक और उस्ताद होते थे में जो शुरू में जब हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में गए, वो भी हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। मैं उनका नाम भूल गया हूँ सारी, क्योंकि उन्हें जब हम कॉलेज में इंटर हुए थे तो बदकिस्मती से उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं मैम को याद करना चाहूँगा। तो मैं मैम के लिए यही कहूँगा कि उनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे। मैम जतिंदर कौर, जिनको हम अक्सर ज्योति मैडम कहते थे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से थी, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें इंग्लिश पढ़ाती थी। उसके और बड़ी मोहब्बत से वो स्टूडेंट को मतलब इंग्लिश पढ़ाती थी, कभी डांटा नहीं और बड़ी खुश असलूबी से। और भी हमारी बहुत सारी टीचर हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं उनके नाम भूल चुका हूँ कुछ के। उसके बाद हमारे एक अरबिक लैंग्वेज के जो अरबिक सब्जेक्ट था उसके उस्ताद होते, मैं उनको स्पेशली तौर पर याद करना चाहूँगा। कासिम सर जो थे, हमें वो अरबिक पढ़ाते थे। उसके बाद शफीक सर थे जो हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। फिर आप जब हम जम्मू यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट में, यहाँ भी बड़े मेहरबान टीचर हमें मिले, जिनकी वजह से आज हम आपके सामने बैठे हैं। मैं वहाँ के टीचर को भी याद करना चाहूँगा। एक मगोत्रा सर होते थे जो आईपीसी पढ़ाते थे, क्या अंदाज था उनका पढ़ाने का। आरिफ सर हैं जो आज भी वहाँ पे हैं। विजय सहगल सर हैं। उसके बाद डॉक्टर सतिंदर साहब हैं, वो भी हमें पढ़ाते थे। कुलवंत सर हैं जो हमें इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते थे। उसके अलावा मंजुन जवाल मैम हैं जो हमें फैमिली लॉ पढ़ाती थी। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, मैं माजरत चाहूँगा कि मैं अगर किसी का नाम भूल गया हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता है, और ये नहीं है कि जब आप सिर्फ स्कूल में या कॉलेज में होते हैं वही आपके टीचर होते हैं, बल्कि इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता ही है और हर रोज़ अपने एक नया टीचर बनाता है। अब जब मैंने जम्मू जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को वकालत मैंने ज्वाइन की, तो मुझे जो सबसे पहले जो मेरे टीचर हैं या मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। सरफराज राथर साहब के साथ मैंने शुरुआत की अपनी वकालत की। उसके बाद मेरे जो मोहतरम उस्ताद हैं एच ए सिद्दीकी साहब, उनके साथ आज तक मैं हूँ। उसके अलावा मैं एक स्पेशल इंसान का नाम लेना चाहूँगा जो मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह हैं, और वो आज भी मुझे अपने बड़े भाई की तरह मोहब्बत भी करते हैं और बड़े भाई की तरह डांटते भी हैं जब डांटने की ज़रूरत है। एडवोकेट विकास मगोत्रा सर, वो ना सिर्फ एक मेरे साथ मतलब मोहब्बत करते हैं, बल्कि उनका और एक ग्रुप भी है जिनको वो डांटते भी हैं और वैसी भी मोहब्बत भी करते हैं। जब भी हमें कभी किसी चीज़ पूछने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे रात के 2 ही क्यों ना बज गए हों, तो हम उनको कॉल करेंगे तो वो ज़रूर उठाएंगे और हमें ज़रूर जो हम पूछेंगे उसका जवाब देंगे। तो इंसान की लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब इंसान
कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। जो अब्दुल कलाम साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ए गुड टीचर इज लाइक ए कैंडल, इट्स कंज्यूम इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। आज मेरे हाथ में एक बहुत ही पुरानी नोटबुक है। अब मुझे भी याद नहीं कि कब ये लिखी थी। तो वहाँ उस टाइम मैंने एक उस्ताद के ऊपर मजमून लिखा था, जो आज मैं आपके सामने, आप शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, जिससे मैंने अभी एक आपको संत कबीर का एक वाक़ा सुनाया कि संत कबीर ने कहा था कि अगर उस्ताद और खुदा मुझे कहीं मिल जाएं तो मैं सबसे पहले उस्ताद को सलाम करूंगा, क्योंकि उसी ने मुझे खुदा तक पहुंचाया। खुदा तो मैं तमाम उन स्टूडेंट से एक या उन उस्ताद इकराम को एक गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे कि अभी प्रोफेसर डॉक्टर शमीम बांडे साहब ने भी कहा है कि कम से कम एक लिमिट भी होनी चाहिए उस्ताद और स्टूडेंट में, या टीचर एंड स्टूडेंट में। आज हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो टीचर हैं वो इतने फ्रेंडली हो चुके होते हैं कि कभी कभी दोनों बराबर बैठ जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि टीचर जो हैं वो, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनका मकाम क्या है, बहुत बड़ा मकाम है कि इंसान को एक ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देते हैं। मगर आज ये जो प्रोफेशन है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये थोड़ा जिसको कहते हैं कि डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है, बट ये है कि इसको संभालने की ज़रूरत है। जो छोटे स्टूडेंट हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने उस्ताद की अहमियत को देखें, उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी आप अपने माँ बाप की करते हैं, आप अपने बड़े भाई की करते हैं। क्योंकि उस्ताद, हाँ एक बात और, कि यही कोशिश करें कि कभी उस्ताद का दिल ना दुखे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि जिनकी वजह से कभी उस्ताद जिनसे नाराज़ हुए हैं वो कभी कामयाब नहीं हुए। उस्ताद की इज़्ज़त आप उसी तरह करें जिस तरह आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, जिस तरह आप अपने बड़े भाई की इज़्ज़त करते हैं। और उस्ताद तो माशाल्लाह, उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो बच्चे को किस तरह पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ एक बात है कि क्योंकि अक्सर कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो पेशे के लिए जिसको कहते हैं कि मौजूद नहीं भी होते हैं, वो भी आ जाते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी ये जो ग्रेट प्रोफेशन है या जो ग्रेट ये उस्तादों का मकाम है, कभी कभी वो थोड़ा अलग से नज़र आता है। लेकिन फिर भी ये मैं कहूँगा कि माइनस आप रख लीजिए कि कभी ऐसा कुछ मौके आते हैं, लेकिन कुल मिला के उस्ताद जो हैं वो इंसान को, एक मिट्टी को जो है वो सोना बनाते हैं। तो आप तमाम को, उन तमाम टीचर को, मैं एक और मैं एक नाम लेना भूल गया हूँ कि जब हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अवा कालाबन में थे तो एक हमारे उस्ताद होते थे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, उनके दर्जात बुलंद करे। वो थे मोहतरम जनाब मास्टर खालिद शाह साहब। मास्टर खालिद शाह साहब को मैं ख़ास तौर पर याद करना चाहूँगा कि वो फ़ौजी रिटायर थे, लेकिन उन्होंने जो फ़ौजी डिसिप्लिन है, जब वो टीचर बने तो उन्होंने वो कभी नहीं छोड़ा। एक तो वो हिंदी पढ़ाते थे, और हिंदी उस टाइम हमारे स्कूल में हिंदी पढ़ाना मतलब ये तो आप समझ लीजिए कि इम्पॉसिबल चीज़ को
वो पॉसिबल कर रहे थे, क्योंकि हिंदी तो हमने कभी वो जब हम जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सब्जेक्ट तो होता नहीं था, तो लेकिन वो हिंदी पढ़ाते थे, और हमेशा एक क्लास में नहीं बल्कि वो स्पेशल क्लास लेते थे। आप ये समझ लीजिए कि मेरे ख्याल में वो हर क्लास 8 तक जो भी स्टूडेंट थे वो उनको वो हिंदी पढ़ाते थे सारी क्लासों को डेली। अब देख लीजिए कि ऐसे उस्ताद भी रहे हैं जिनका वो क्लास होती नहीं थी, हालांकि उनको वो अलाट भी नहीं की गई थी, उसके बावजूद जो वो थे उन्होंने फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक रोज़ाना हिंदी की वो जो जिसको हम बोलते हैं पट्टी जिसको हम बोलते हैं, या जो हरूफ जो हैं जैसे आ ई, तो ये सबको बिठा के जैसे 3-4 क्लासें बराबर बिठा के तो वो बोर्ड पे लिखते थे, और दूसरे दिन उन्होंने वो होमवर्क देखना भी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कैसे वो टीचर रहे होंगे जिनको वो सब्जेक्ट भी अलाट नहीं था। हालांकि आज तो ये है कि जब आपको एक सब्जेक्ट अलाट किया जाता है और एक टाइम अलाट किया जाता है कि 40 मिनट की क्लास है, और उन्हें 40 मिनट से पहले ही वो क्लास ख़त्म करनी, उसके बाद उनको कुछ भी कहो लेकिन उन्होंने कोई क्लास नहीं लेनी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे मास्टर खालिद साहब, वो 8 क्लासों को हिंदी पढ़ाते थे डेली। सबसे पहले उन्होंने स्कूल में आना, और स्टूडेंट भी उस टाइम नहीं आते थे, सबसे पहले वो स्कूल में आ जाते थे। उन्होंने पीटी करवानी, अगर कहीं उनको लगता था कि किसी बच्चे एक ने भी गलती की है तो उनका वही फौजी रूल था, सजा क्या देते थे कि वो फलां जगह दौड़ के हाथ लगा के आओ। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कैसे कैसे लोग दुनिया में आए और चले गए। आज तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बट ये जो फैक्ट है वो ये भी है कि जो टीचर हैं बस सैलरी के लिए काम करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी किसी को बात बुरी लगे, बट जो फैक्ट है ये आप लोग भी अच्छे से वाकिफ़ हैं। हाँ, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, कुछ लोग तो माशाल्लाह ये है कि जिसको कहते हैं कि दाँत को सोना बनाते हैं, आज भी ऐसे टीचर मौजूद हैं। मगर मैं खालिद शाह साहब की बात को बड़ा मुझे फ़ख्र हो रहा है कि हम लोग उनके टीचर हैं, वो उनके स्टूडेंट रहे हैं। मास्टर खालिद साहब ने ना सिर्फ हिंदी पढ़ानी 8 क्लासों को, उसके सबसे पहले उन्होंने स्कूल में हाज़िर होना, और हमें उस टाइम ये कहते थे कि बच्चों पढ़ो, कंपटीशन का वक्त आने वाला है। अब हमें ये भी पता नहीं था कि वो कौन सा वक्त होगा जो कंपटीशन का होगा। आज हमें इस चीज़ का पता चलता है यार कि उन्होंने कब कहा था हमें कि बच्चों पढ़ो, कंपटीशन का वक्त आने वाला है, और हमें पता नहीं होता था कि यार कि वो कौन सा कंपटीशन का वक्त होगा। उन्होंने ना सिर्फ हिंदी पढ़ाते थे बल्कि वो दूसरी क्लासों को इंग्लिश भी पढ़ाते थे, मैथ भी पढ़ाते थे। उसके अलावा जब जिसको हम कहते हैं आधी छुट्टी या रिसर्च, उस टाइम उन्होंने वॉलीबॉल भी खिलाना होता था। गेम में वो पहले कोई गेम नहीं छोड़ते थे। गेम उन्होंने वॉलीबॉल खेलना या क्रिकेट, और ये होता था कि जब वो स्कूल में होते तो कुछ डिफरेंट टीमों से मैच करवाते थे। वो अपने एरिया में स्कूल में मैच होता था। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे और उनके दर्जात बुलंद करे, कि क्या क्या टीचर होके गुजरे हैं कि वो एक अपनी जिम्मेवारी समझते थे कि। तो मेरी तरफ से आप तमाम को आज टीचर डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप सब अपने अपने टीचर के लिए दुआ करें। अगर वो दुनिया में हैं तो उनकी सेहत के लिए दुआ करें, अगर वो दुनिया से चल गए हैं तो उनकी एहसाले सवाब के लिए दुआ करें, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि हमें जिन टीचरों ने हमें आज इस मकाम पर पहुंचाया है हम उनके लिए दुआ करें और उनके हमेशा शुक्रगुजार रहें कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज इस मकाम पर पहुंचाया।
मेरे ही टीचरों के लिए भी दुआ है कि जो आज दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनकी सेहत बहाल रखे, उनको सेहत कामला अता करे, और जो दुनिया से चल बसे अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम देखा। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अचानक ही ये एक ख्याल आ गया, तो इसलिए हम हाज़िर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का।